दिस इज़ व्हीकल इन्फॉर्मेशन गाइड। आज हम बात करेंगे ये टाटा के द्वारा दी गई व्हीकल इन्फॉर्मेशन गाइड की। इसमें गाड़ी की पूरी जानकारी दी गई है, ब्रीफ जानकारी है। तो मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे गुड प्रैक्टिस फॉर शिफ्टिंग गियर्स, ब्रेकिंग विद एबीएस, इम्प्रूविंग माइलेज ऑफ योर कार, good driving practice, using AC in hot conditions, avoiding window fogging from inside and from outside, and using FATC, that is temperature control, or using AC after long period। तो हम इसमें आज बात करेंगे improving mileage of your car, जो टॉपिक है इसके बारे में। तो टाटा की कारों से हमेशा ये शिकायत रहती है लोगों की कि उसका माइलेज बहुत कम रहता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको दिखाया था कि माइलेज हम निकाल सकते हैं टाटा की गाड़ी, क्योंकि हैवी गाड़ियाँ रहती हैं टाटा की और वेल बिल्ट रहता है इसका। तो इस वजह से गाड़ी का वेट थोड़ा बढ़ जाता है और माइलेज कम हो जाता है गाड़ी का, जो कि नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मैंने इससे अच्छा माइलेज निकाला है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। हाईवे पे मैंने इससे 20-21 का माइलेज निकाला है, और सिटी में मैंने इससे 13 से लेके 14 तक का माइलेज मैंने निकाला है। ऑन एवरेज अगर मैं सिटी और हाईवे दोनों मिला के चलता हूँ तो मेरा 16 से 17 का एवरेज बन जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था, बट हम जो इसका ऑफिशियल इसके जो रिकमेंडेशन है टाटा मोटर्स के द्वारा, इसका एक पैम्पलेट है, इसका एक गाइड है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन गाइड। टाटा की गाड़ियाँ परचेज़ करेंगे उसके साथ आता है ये। तो ऑफिशियल जो है इसका जो रिकमेंडेशंस है ड्राइवर के लिए अच्छे माइलेज के लिए, उसमें जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें पहला पॉइंट है मेंटेन रिकमेंडेड कोल्ड टायर प्रेशर। जो इसका कोल्ड टायर प्रेशर है जो दिया गया है, इसकी बुकलेट है एक, उसके अंदर जो कि 30 PSI है एंड अप्रॉक्स 2 बार है। बार के अंदर अगर आप पूछें तो 2 बार है, और PSI के अंदर 30 है। 30 फ्रंट 30 और रियर 32 ऐसे करके है। तो वो आप मेंटेन करेंगे तो उससे भी आपका जो कार का माइलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा है कि फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस आप मत करें, बार बार गियर चेंज ना करें। बार बार आप गियर चेंज करेंगे तो आपके इंजन पे जोर पड़ेगा और उससे आपका फ्यूल जो है ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए आप बार बार गियर चेंज करना अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप अगर ज़्यादा आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो आप गाड़ी को लगभग सेम गियर में रखें। कोशिश ये करें। ऐसा नहीं कि आप हाई गियर में चल रहे हैं और एकदम स्लो स्पीड आ गई तो आप गियर चेंज ही ना करें। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप लगभग जैसे आप अगर लोअर स्पीड में भी चल रहे हैं तो आप दूसरे तीसरे गियर में हैं तो कोशिश करें उसी में रहें। नॉर्मली हम लोग थर्ड गियर में चलते हैं, थर्ड और फोर्थ गियर। अगर ट्रैफिक कंडीशन ज़्यादा है तो हम लोग थर्ड गियर में रखते हैं गाड़ी। थर्ड गियर में भी गाड़ी निकल जाती है, बहुत ही स्लो आप करें तब भी हाफ क्लच में आपकी गाड़ी निकल जाएगी। नई गाड़ियाँ हाफ क्लच में बहुत आसानी से निकल जाती हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं क्लच का ऑपरेशन। अवॉइड सडन एक्सेलरेशन। एकदम से आप एक्सेलरेटर पैर मत रखिए, एकदम से उसको दबाइए मत। धीरे धीरे गाड़ी, आपको अगर रास्ता साफ दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कि नहीं अब चलो एक्सेलरेशन लेना है, तो आप एकदम से मत दबाइए। आप धीरे धीरे गाड़ी को नॉर्मली जो अगर आप एक्सेलरेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली भी गियर के अंदर एक मैक्सिमम स्पीड रहती है नई गाड़ियों में। आप दूसरे में चल रहे हैं, तीसरे में चल रहे हैं, फोर्थ में चल रहे हैं, वो अपने आप एक स्पीड में आ जाएगा उस मैक्सिमम स्पीड में उसकी। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लग रहा है 40 किलोमीटर तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ गियर में 30-40 किलोमीटर ईजिली लेगा वो। दूसरे तीसरे गियर में 20 किलोमीटर ईजिली लेगा विदाउट यूजिंग एक्सेलरेटर।
तो जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक आप ज़रूरत ही नहीं है, आपको एकदम लाइट पेडल करके ही चलाना है आपको गाड़ी। खासकर टाटा की गाड़ी का मैं बता रहा हूँ, मैं लाइट पेडल यूज़ करता हूँ। चाहे मुझे कितनी भी, अगर मैं अच्छी स्पीड भी मेंटेन करना चाहता हूँ तब भी मैं लाइट पेडल रखता हूँ। गाड़ी अपने आप स्पीड तक जाती है, थोड़ी देर में स्पीड ले लेती है, अगर आप इकोनॉमी चाहते हैं तो। वरना तो ये स्पोर्ट्स मोड के अंदर बहुत ही अच्छा अनुभव भी देती है, बट उसमें आपकी इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो वो आपको सोचना समझना पड़ेगा। उसके बाद है, इसमें दिया हुआ है कि डू नॉट रैप द इंजन इन लोअर गियर्स। तो वही बात है कि अगर लोअर गियर है तो आप उसको ज़्यादा रेवोल्यूशन मत दीजिए, उसको ज़्यादा आरपीएम मत दीजिए, ज़्यादा एक्सीलरेटर मत दबाइए लोअर गियर्स के अंदर, उससे इंजन पे जोर पड़ेगा, क्योंकि लोअर गियर पावर गियर्स होते हैं, हाई पावर गियर होते हैं। तो उसके बाद कह रहा है अवॉइड हार्श एंड हार्ड ब्रेकिंग। एकदम से ब्रेक लगाना कभी भी अच्छा नहीं होता है, इससे ड्राइवर के कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ता है, और आसपास की जो पब्लिक है वो भी सख्ते में आ सकती है। एकदम से सामने आके उस पर रुक जाए, क्रॉस ही ना करे रोड, कोई भी हो सकता है। इसीलिए एकदम अचानक से ब्रेक लगाना सही नहीं है, आप धीरे धीरे ब्रेक लगाइए बार बार, सबसे अच्छी ब्रेकिंग टेक्निक है, इससे आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। दूसरा इसमें फिर अगला दिया है डू नॉट ड्राइव योर व्हीकल विथ फुट ऑन क्लच पैडल। क्लच पैडल के ऊपर पैर रख के नहीं चलाना है गाड़ी को। अपने गियर चेंज किया, क्लच दबा के अपने गियर चेंज किया, आप छोड़ दीजिए उसको। हाफ क्लच, अगर ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन नहीं है तो आप हाफ क्लच मत रखिए, छोड़ दीजिए उसको। छोड़ सकते हैं, अगर खाली रोड है आप उसको छोड़ सकते हैं, लोअर स्पीड में चल रहे हैं, चाहे कहीं भी चल रहे हैं आप छोड़ सकते हैं उसको, साइड में रख सकते हैं पैर को। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी उस चीज़ की, अगर आप इकोनॉमी अच्छी चाहते हैं तो। डू नॉट ड्राइव योर व्हीकल, सॉरी तो बोल चुका हूँ। यूज़ AC ओनली व्हेन नेसेसरी। AC बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूस AC यूज़ करें, तो ये भी एक तरीका है। डू नॉट कीप व्हीकल ऑन इन आइडल फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है इंजन रनिंग लॉन्गर पीरियड्स, तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। अगला इसमें दिया है कि ऑलवेज रीसेट ट्रिप मीटर बिफोर कैलकुलेटिंग माइलेज। ये बात सही है कि अगर जैसे आप सिटी में जा रहे हैं तो सिटी का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ट्रिप मीटर सेट करिए, उसके लिए उससे पहले रीसेट करिए, तो वो आपको एग्जैक्ट बताएगा उसका। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आप हाईवे के लिए रीसेट करिए। 2 ट्रिप मीटर्स में दिए हुए हैं, तो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं उसको। और इससे क्या है, आप रीसेट करेंगे तो, ये रीसेट नहीं करेंगे तो वो एवरेज करता रहेगा उसका, और रीसेट कर देंगे तो वो उसको फिर 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लास्ट जो पॉइंट दिया है वो है सर्विस व्हीकल ड्राइवर इंटरवल्स। बिल्कुल, अगर आप सर्विस करवाते रहेंगे व्हीकल्स की टाइम पे तो गाड़ी अच्छा माइलेज देगी ही देगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हम सबको पता है कि अब, क्योंकि लगभग सभी के पास, मैक्सिमम लोगों के पास में 2 व्हीलर तो होता ही है, तो सबको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि अगर हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाते रहेंगे तो वो अच्छा माइलेज देगी, ये सबको पता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ था ऑफिशियल वाला वो मैंने आपको पढ़ के बताया, थोड़ा समझाने की कोशिश करी। और बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने हमेशा ये बताया कि आप अगर चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हायर गियर में चलें जितना पॉसिबल हो सके। सिटी में चल रहे हैं तो 3rd 4th गियर का यूज़ करें, कोशिश करें, और हाईवे पे चल रहे हैं तो 6ठे गियर में जाने की कोशिश करें हमेशा। और मैं लगभग 80 से नीचे रखता हूँ, 70-80 के बीच में रखता हूँ हाईवे पे, तो इससे मेरे को अच्छा एवरेज 20-21 का एवरेज मुझे मिल जाता है ऑन हाईवे। और वही बात है कि मैं एक्सीलरेटर पैर बहुत कम यूज़ करता हूँ सिटी के अंदर, बहुत ही कम, और लाइट पेडल यूज़ करता हूँ। हाई मतलब कि जैसे लोग डीजल की गाड़ियों के आदी होते हैं, या थोड़ा बहुत अगर किसी ने मतलब नहीं कर पाते लोग उस पर कंट्रोल, तो वो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, आपको लाइट पेडल यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा एवरेज निकाल पाएंगे। टाटा की गाड़ी से भी निकलेगा अच्छा एवरेज, और एवरेज मतलब दोनों मिला के 16 हो जाता है। और अगर आप ओनली सिटी में चला रहे हैं तो लगभग आपको 14 का एवरेज ही देगी।
मैंने गाड़ी को ड्राइवर बुला के भेजा था गाड़ी को लगभग 500 किलोमीटर दूर अपने घर, और फिर वहाँ पर भी ड्राइवर ने चलाई और कोई भी बंदा जो था वो 10 से ऊपर की 10, 11, 12 से ऊपर की एवरेज नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि सब लोग क्या ड्राइवर जो नॉर्मल होते हैं हायर ड्राइवर थे, तो वो क्या करते हैं, उनको उनके ज़्यादातर वो डीजल गाड़ी चलाते हैं, वो उनकी हैबिट होती है लाइट पैडल नहीं चलाते वो लोग, पूरा दबा के चलाते हैं, लगभग हाफ या हाफ से ज़्यादा उनकी आदत होती है, और वो रश में चलाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत रश उनको रहता है, एकदम से निकालेंगे गाड़ी कहीं से भी, उनको उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट में आ जाता है वो चीज़, कहीं भी वो रुकते फंसते नहीं हैं, गाड़ी निकाल लेते हैं वो कहीं से भी, तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं, वो उनको उसमें वो इकोनॉमी भी निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकालते, लेकिन डीजल की गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं और टाटा की गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं ज़्यादातर, जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो नहीं चलाते हैं, जो टैक्सीज चलाते हैं जो लोग, तो मारुति की गाड़ी चलाते हैं, वो वैसे भी एवरेज अच्छा देती है और उसके अंदर उनको उनका जो मुनाफा है वो निकल जाता है, तो इसीलिए टाटा की गाड़ी अगर जैसे आप किसी ड्राइवर को दे रहे हैं तो वो नहीं निकाल पाएगा, बहुत मुश्किल है यार। इसलिए अगर आप खुद वो अगर बोल रहे हैं, मुझे ड्राइवर ने बोला, तो घर वाले साथ में गए थे, उन्होंने यही बोला कि नहीं यार ये इसकी गाड़ी की एवरेज सही नहीं है, ये ख़राब है, ख़राब हो गई है, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी कभी भी। मैंने नहीं बोला कि यार आप इसकी सर्विसिंग करवा दो या चेक करवा लो इसको, मुझे पता था कि वो लोग क्या कर रहे होंगे, मैंने उनको समझाया भी, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। आप इसमें इको मोड यूज़ करिए, हायर गियर में चलिए और मतलब लाइट पैडल चलाइए, और ये कि क्लच आप ज़्यादा क्लच पे पैर मत रखें, गियर ज़्यादा शिफ्टिंग ना करें, ज़्यादा बार शिफ्टिंग करने से फ़र्क पड़ सकता है, पड़ता ही पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स, आप अगर कोशिश करेंगे तो अच्छी एवरेज निकाल पाएंगे टाटा की गाड़ी से। मैं निकाल रहा हूँ, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ अपनी गाड़ी से, टाटा की नेक्सन कार है मेरे पास और मुझे कोई शिकायत नहीं है। लोगों को सुन के अभी भी हो जाता है कि यार एवरेज कम है इसकी, ये है, लेकिन सेफ्टी के मामले से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ और इसीलिए मैंने टाटा की गाड़ी को चुना। टाटा नेक्सन अच्छा एवरेज मुझे दे रही है और आप भी निकाल सकते हैं, टाटा की कोई भी गाड़ी है। मैं तो हैवी गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ टाटा की, तो आप अगर आपके पास टियागो है या टिगोर है तो आप अच्छी एवरेज निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।